Good morning, students. Today we will discuss our next topic, that is fruit. In the last lecture, we have discussed many type of terminology regarding calyx, corolla, androecium, and gynoecium. Now we know that what is the product of fertilization, that is fruit. After fertilization, the ripened ovary is converted into fruit. So today we will discuss about the terminology and the types of fruits. In general term, अगर हम जनरली बात करें तो क्या होता है फ्रूट, हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि जो गाइनोशियम है उसका वो पार्ट जो जूसी हो, फ्लैशी हो, स्वीट हो, एडिबल हो, उसको हम नॉर्मली जनरल लैंग्वेज में कहते हैं फ्रूट. दैट इज एडिबल पार्ट ऑफ gynoecium, which is sweet, juicy. That is known as, and that encloses seeds. ये जनरल जो डेफिनेशन है वो होती है फ्रूट की, कि गाइनोशियम का कोई सा भी पार्ट जो जूसी हो, फ्लेशी हो, स्वीट हो और जिसके अंदर सीड्स प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज फ्रूट. लेकिन अगर हम ट्रू फ्रूट की बात करें, अकॉर्डिंग टू बॉटनिस्ट जो है बात करें, जो कि एक प्रॉपर डेफिनेशन देते हैं फ्रूट की, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, इट इज अ मैच्योर और राइपन्ड ओवरी developed after fertilization. बॉटनिस्ट के अकॉर्डिंग ये क्या है, दैट इज अ राइपन्ड और मेच्योर ओवरी. क्या है ये, राइपन्ड और मेच्योर ओवरी दैट इज डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होती है. अकॉर्डिंग टू बॉटनिस्ट ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है, क्योंकि फ्रूट जो है बेसिकली ओवरी से ही बना होना चाहिए अगर हम उसे ट्रू फ्रूट कहना चाहें. तो टाइप्स ऑफ फ्रूट कौन से होते हैं, अकॉर्डिंग टू द पार्ट दे आर फॉर्म्ड, जिस पार्ट से वो बने हैं उसके अकॉर्डिंग बेसिकली जो है 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं, there are 3 types of fruits: true fruit, false fruit, and parthenocarpic fruit. True fruit that only develops from ovary and not associated with any non-carpellary part. कार्पल जो होता है उसको छोड़ के और किसी पार्ट से वो एसोसिएटेड नहीं होता, डायरेक्टली जो है ओवरी से डेवलप होता है. क्या है ट्रू फ्रूट,
मीन्स इसका मीनिंग क्या है इस लाइन का कि कार्पल को छोड़ के, अगर हम कार्पल का कोई भी पार्ट एसोसिएटेड हो सकता है फ्रूट में, लेकिन कार्पल को छोड़ के और कोई भी पार्ट जो है फ्रूट के साथ एसोसिएट ना हो, तो उस फ्रूट को हम कहते हैं ट्रू फ्रूट। वो प्योरली जो है कार्पल से ही बना होता है और बेसिक सबसे बड़ा पार्ट उसमें ओवरी का ही होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स कुछ तो आपको नॉर्मल लगेंगे और कुछ लगेंगे कि ये किस तरह के एग्जाम्पल हैं। अगर मैं ट्रू फ्रूट की बात करूं तो एग्जाम्पल पहला तो है मैंगो, ब्रिंजल, कुकुम्बर, टोमेटो। तो आपको ये लगेगा कि पी, इसके अलावा पी, these are basically true fruits according to botany. बॉटनी में फर्टिलाइजेशन के बाद अगर कोई भी जो स्ट्रक्चर बनता है उसको ओवरी से जो भी स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसको हम फ्रूट कहते हैं। लेकिन ट्रू अगर वो टोटली ही ओवरी या कार्पल के किसी भी पार्ट से डेवलप हो रहा है तो उसको ट्रू फ्रूट कहेंगे। हालांकि इनको हम वेजिटेबल के अंडर काउंट करते हैं, बट दीज आर वेजिटेबल फ्रूट्स। These are true fruits because they are totally developed from the ovary and the other part of carpel. तो इसलिए इसी को ट्रू फ्रूट हम कहेंगे। इसके अलावा भी ग्रेप्स की बात करें तो ग्रेप्स भी जो है ट्रू फ्रूट के अंडर ही आते हैं। अब आ जाते हैं फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं। which dwell from no capillary पार्ट। अब इसमें नॉन कार्पिलरी पार्ट या जिसको हम असेसरी फ्लोरल पार्ट कह सकते हैं उनसे डेवलप होता है अलोंग विद ओवरी। इसमें ओवरी तो होगी ही, लेकिन ओवरी के साथ फ्रूट में और पार्ट भी एसोसिएट हो सकते हैं जो कि कार्पल का नहीं था। कार्पल को छोड़ के और पार्ट भी, ओवरी तो रहेगी, हमेशा ध्यान रखना है कि फ्रूट में ओवरी तो होगी ही, लेकिन अगर उसमें प्योरली कार्पल का ही पार्ट है तो ट्रू फ्रूट। अगर इस फ्रूट में कार्पल को छोड़ के भी कोई और पार्ट एसोसिएट है तो दैट इज फॉल्स फ्रूट अलोंग विद ओवरी हैविंग सीड्स। जिसमें सीड्स भी है तो देखने में तो आपको फ्रूट ही लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली सीड जो है ओवरी के अंदर होते हैं, फ्रूट के अंदर ही होने चाहिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाते हैं जैसे कि है एप्पल। जो एप्पल है वो इस तरह से आप टीएस देखते हैं एप्पल का। जब भी हम एप्पल का फ्रूट देखते हैं तो इस तरह का टीएस जो है हमें देखने को मिलता है एप्पल का। तो इस फ्रूट में आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे सीड्स होते हैं अंदर, जो सिर्फ इतना सा पार्ट है ये ओवरी है, और जो ये बाकी पार्ट है जो हम खाते हैं बेसिकली इसमें, ये होता है इसका थैलामस। थैलामस ओवरी को पूरा एनक्लोज कर लेता है, जिसकी वजह से वो थैलामस आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लैशी जूसी हो जाता है और ओवरी बिल्कुल ड्राई सी होती है और उसके अंदर सीड्स होते हैं। तो इस तरह के फ्रूट को कहा जाता है फॉल्स फ्रूट। इसके अलावा भी एग्जाम्पल है इसका फिग जो है, उसको भी फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। जो फिग फ्रूट जिसको हम कहते हैं वो भी एक फॉल्स फ्रूट है। तो ये तो थे ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट, एंड द लास्ट वन इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन सा है? ऐसा फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही जो है डेवलप हो जाता है। उसको हालांकि वो देखने में एक नॉर्मल फ्रूट की ही तरह लगेगा, लेकिन उसमें सीड्स नहीं होंगे, क्योंकि सीड सिर्फ तब बनते हैं जब फर्टिलाइजेशन होके एम्ब्रियो बनेगी, उसके बाद जो है सीड की फॉर्मेशन होती है। तो सीडलेस फ्रूट होते हैं ये। तो दीज आर फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन।
and not having seeds. सीड्स नहीं होते हैं इनमें, तो कौन कौन से हैं? तो बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि जो एग्जांपल आपको बताया जाएगा उसकी सारी वैरायटीज नहीं है, उनकी कुछ वैरायटीज में ऐसा देखने को मिला है। जैसे बहुत सारी वैरायटीज है पाइनएप्पल की, बनाना है, कुकुम्बर की बहुत सारी ऐसी वैरायटी है जिसमें सीड्स नहीं होते हैं, ग्रेप्स की ऐसी बहुत सारी वैरायटीज है जिसमें सीड्स नहीं होते हैं, इसके अलावा ऑरेंज की बहुत सारी वैरायटीज है जिनमें नेचुरली सीड नहीं होते हैं। तो दैट आर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, नॉट ऑल but some varieties of oranges, cucumber and banana, pineapple. Banana में तो आप सभी को पता है कि most of the time banana is a parthenocarpic fruit हम बोलते हैं, लेकिन सारी varieties में ऐसा नहीं होता, ये ध्यान रखना। उसकी भी inflorescence होती है, addition होती है, तो कुछ varieties में आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा पाइनएप्पल की बात करें, वो भी एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन जिसकी फॉर्मेशन होती है, तो उसके अंदर सीड्स नहीं होते हैं। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट। स्ट्रक्चर किस, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है फ्रूट का? तो अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें फ्रूट का, तो उसकी 2 ही लेयर होती हैं, पेरिकार्प, या 2 ही पार्ट होते हैं फ्रूट के, पेरिकार्प एंड सीड। तो जो ये सारी लेयर्स है, ये सीड है, सबसे अंदर ये सीड है, इसको छोड़ के ये जो लेयर्स हैं इनको कहते हैं पेरिकार्प। सीड को छोड़ के बाकी जो भी है बाहर, उस पूरे पार्ट को हम कहते हैं पेरिकार्प, और अंदर है इसकी सीड। अब जो ये पेरिकार्प है बेसिकली ओवरी की ही लेयर्स हैं ये, तो इसको भी 3 में डिवाइड कर रखा है हमने पेरिकार्प को। द आउटर मोस्ट एपिकार्प, जो कि ओवरी की आउटर मोस्ट लेयर होती है, दैट इज भी इसको कहते हैं, एपिकार्प भी कहते हैं, और एक्सोकार्प भी इसको कहा जाता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओवरी। उसके बाद ये वाली है जो जूसी और फ्लेशी, जो हम खाते हैं, मैंगो का है, मैंगो का आपको यहाँ पे बता रही हूँ एलिस। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो बीच वाला फ्लेशी पार्ट होता है दैट इज मीजोकार्प। और जो सीड के ऊपर एक हार्ड, आप जब भी मैंगो खाते हैं, मैंगो हालांकि मैंने आपको नोट्स में किसी और फ्रूट का आपको दे रखा है, लेकिन ये फ्रूट इस सीजन में आपको अवेलेबल होता है, तो मैं इसी वजह से इसका ही टीएस बना रही हूँ, आपको सॉरी एलएस बना रही हूँ। तो इसमें क्या है, आप ये चीज देखेंगे कि जब भी आप मैंगो खाते हैं तो उसमें जो उसका अंदर सीड होता है उसके बाहर एक हार्ड सी कवरिंग होती है, जिसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है हेयरी सा होता है काफी ज्यादा, तो उस हार्ड पार्ट को कहते हैं एंडोकार्प। तो ये तीनों मिलके बनाते हैं पेरिकार्प। ये तीनों लेयर्स ज्वाइंटली दीज आर नोन एज पेरिकार्प। अब जो तीनों लेयर्स हैं, अगर हम कहें कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर की बात करें एक्सोकार्प, दैट इज नॉट एडिबल। मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें हम एक्सोकार्प को नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट अकोमुलेटेड होते हैं, प्लांट की जो भी वेस्ट होते हैं
वो अकोमुलेटेड होते हैं इन द वॉल ऑफ ओवरी और इन द वॉल ऑफ फ्रूट, बिकॉज ऑफ दैट इट इज बिटर इन टेस्ट। ठीक है। सेकंड, मेसोकार्प, नॉर्मली ये एडिबल होती है, जूसी होती है, स्वीट होती है, जिसको जो है जो कि एडिबल पार्ट माना जाता है फ्रूट का। और द इनर मोस्ट दैट इज एंडोकार्प, हार्ड कवरिंग होती है जो सीड को प्रोटेक्ट करके रखती है। अब बात आ जाती है, हम सीड की बात करें, सबसे अंदर जो है सीड है। सीड किससे डेवलप होता है? ओवरी के अंदर जब हमने ओवरी का स्ट्रक्चर बनाया था, तो इस तरह से आपको बताया गया था कि इसके अंदर ओव्यूल होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड और सीड के अंदर होती है एम्ब्रियो। ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड डिस्कस करेंगे अब हम नेक्स्ट में इसमें। अब सीड की बात करें तो सीड क्या है? बेसिकली ये क्या है? राइपन्ड ओव्यूल। जो जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? एम्ब्रियो। तो जो सीड है ये राइपन्ड ओव्यूल है, जो राइप हो चुका है फर्टिलाइजेशन के बाद, और इट बियर्स एम्ब्रियो इनसाइड इट। तो सीड के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सीड के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले आ जाता है सीड कोट, और उसके अंदर सीड के अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है। जो सीड कोट है, जो सीड कोट है और सीड कोट जो मोनोकोट्स हैं उसमें दो कोटालिडन्स का बना होता है, और जो डाइकोट्स है उसमें दो कोटालिडन से बना होता है। वन कोटालिडन इन मोनोकोट्स and two cotyledons in dicots। तो ये ध्यान रखना है कि जो सीड कोट है पूरा, जिसने एम्ब्रियो को पूरा कवर कर रखा है, तो वो उसको जो है हम कोटालिडन्स के अकॉर्डिंग दो में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज मोनो जो है सिंगल कोटालिडनस और टू कोटालिडनस। आपने सभी ने ये पहले भी पढ़ रखा होगा। मोनोकोट सीड क्या होते हैं? मोस्टली जो ग्रासेस होते हैं जिनमें एक सिंगल ही कोटालिडन प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल व्हीट है, राइस है, मेज है, ये कास्टर है, ये सारे के सारे मोनोकोट्स होते हैं जिनमें एक सिंगल ही कोटालिडन प्रेजेंट होता है। पी है, ग्राम है, बीन्स हैं, ये सारे के सारे डाइकोट्स होते हैं जिनमें दो कोटालिडन स्प्लिट हो जाते हैं जब आप सीड को देखते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें सीड के, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन फिर भी ये आपकी नॉलेज के लिए यहाँ जरूरी है, जिसकी वजह से मैं इनको डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है। अब हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड एंड मोनोकोट सीड, और ये बहुत ही डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा दूंगी, बहुत इजी है दोनों के ही स्ट्रक्चर। अब जो डाइकोट सीड है, इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सीड कोट, जिसको हम कहते हैं, उसकी दो लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर जो थिन लेयर से कवरिंग होता है, आउटर लेयर इज टेस्टा एंड इनर लेयर इज टेगमन, जो कि किससे डेवलप हुआ होता है? इंटेगुमेंट से। अगर आपने कभी ओव्यूल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया हो, डिटेल में आपने पढ़ा हो, तो आपको पता होगा इंटेगुमेंट क्या होते हैं। नहीं तो मैं अभी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जब भी ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल का, जिसमें जो ये वाला पार्ट होता है ये होता है ट्यूनिकल, और जहां से ये ज्वाइन करेगा ओवरी के साथ वो पार्ट होता है, टिश्यू होता है प्लेसेंटा।
दैट वन इज नोन एज प्लेसेंटा। और ये पार्ट होता है जिसके अंदर जो है फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी। तो इसको प्रोटेक्ट कर रखा है, ये वाले आप लेयर्स देख रहे हैं, इन्होंने इसको प्रोटेक्ट कर रखा है, इनको कहते हैं इंटेगुमेंट। ठीक है, इन्हीं इंटेगुमेंट से बाद में जो सीड के कोट्स हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग है, उनकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ डाइकोट सीड का। तो ये है डाइकोट सीड का स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे आउटर मोस्ट है सीड पोड, और सीड पोड की जो दो लेयर हैं वो कौन कौन सी हैं? टेस्टा आउटर मोस्ट एंड टेगमन, जो एक मेम्ब्रेन सी है। टेस्टा तो सबसे बाहर वाली है जो हार्ड सी लेयर होती है, और उसके साथ में एक मेम्ब्रेनस लेयर भी होती है जिसको हम कहते हैं टेगमन। तो दो लेयर प्रेजेंट होती हैं, टेस्टा और टेगमन। टेस्टा मैंने आपको बता दिया किससे डेवलप होती है, इंटेगुमेंट से डेवलप होती है। अब सिंपल स्ट्रक्चर अगर हम सीड का करें, आपको सीड को देख के पता ही चल गया होगा कि कौन सा सीड है, और ये किस तरह का डाइकोट सीड है। तो ये किसका सीड है? दैट इज ग्राम सीड, डाइकोट सीड। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट जो है ये है सीड कोट। यहाँ पे एक स्कार, जब भी आप देखेंगे ब्लैक कलर का आपको स्कार यहाँ पे दिखाई देगा, दैट इज नोन एज, हालांकि यहाँ पे कई सीड्स में आपको या इस पार्ट में दिखेगा और कई सीड्स में आपको इस पार्ट में दिखेगा, तो अब हम यहाँ पे शो करके आपको बताते हैं। दैट पार्ट इज नोन एज हाइलम। ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइलम। ये वो पार्ट है जिससे जो सीड होता है वो किससे जुड़ा होता है? ओवरी से जुड़ा होता है, थ्रू विच डेवलपिंग सीड्स वर अटैच्ड टू द फ्रूट, जिसके थ्रू जो है जो सीड्स होते हैं वो जिस फ्रूट के अंदर होते हैं उससे अटैच होते हैं, दैट इज नोन एज हाइलम। और वहां पे एक पोर, छोटा सा पोर भी आपको दिखाई देता है। उस पोर को आप कभी भी सीड ले लेंगे तो आपको क्लियर होगा, वहां पे एक पोर दिखाई देता है, उसको कहते हैं माइक्रोपाइल। अब ये माइक्रोपाइल क्या है? पोर। अगर आप ये ओव्यूल का डायग्राम देख पा रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं ये जो इंटेगुमेंट है यहाँ से जुड़े नहीं हुए आपस से, तो बीच में एक स्पेस है, तो यही आगे जाके माइक्रोपाइल की फॉर्मेशन करता है। अब ये बाद में क्या हेल्प करेगा? जब भी सीड जर्मिनेट करेगा तो उस टाइम पे जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो थ्रू दिस पोर जो है ये अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। तो ये वो माइक्रोपाइल पॉइंट है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट था ओव्यूल के अंदर। तो स्मॉल पोर प्रेजेंट अबव द हाइलम, इट रिप्रेजेंट माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल। तो आपको बता रही हूँ कि अगर सीड को ऐसे करेंगे तो अबव द हाइलम आएगा। आपको यहाँ लग रहा होगा कि अबव द हाइलम नहीं है, इस सीड को इस तरह से देखेंगे तो अबव द हाइलम आपको लगेगा। अब हर एक जो सीड होता है उसके अंदर क्या होती है आपको पता है? जो सीड है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? एम्ब्रियो प्रेजेंट होती है। इसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, पूरे के पूरे को कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं,
कौन कौन से पार्ट है एम्ब्रियो के? ठीक है, जो एम्ब्रियो होती है बेसिकली दो पार्ट में, आप जब भी आप स्प्राउट्स बनाते हैं उसमें भी आप नोटिस कर सकते हैं, आप स्प्राउट भी ना बनाएं, आप घर से जो भी आपके पास ग्राम सीड होगा उसको ड्राई को ही ले लें, ड्राई को उसके दो पार्ट्स को तोड़े, आपको वहां पे भी एम्ब्रियो दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे ये दिस वन पार्ट इज नोन एज प्लूम्यूल एंड दिस वन पार्ट इज नोन एज रेडिकल। प्लूम्यूल जो फ्यूचर शूट है, जो शूट की फॉर्मेशन करेगा, और रेडिकल जो रूट की फॉर्मेशन करेगा। तो ये वाला पार्ट जो प्लूम्यूल और कोटिलेडन्स के बीच का पार्ट है, ये वाला, दैट इज नोन एज हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, और जो ये वाला पार्ट है दैट इज नोन एज हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल अबव द कोटिलेडन और हाइपोकोटाइल बिलो द कोटिलेडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस का रेडिकल को छोड़ के जो कोटिलेडन्स के नीचे वाला पार्ट है तो वो पार्ट है हाइपोकोटाइल और अबव वाला पार्ट है एपिकोटाइल। तो ये पार्ट होते हैं एम्ब्रियो के। अब आपको सीड में पता है कि जो सीड है, सीड जो है बेसिक किससे बना होता है, जो हम कह रहे हैं कोटिलेडन्स हैं। तो कोटिलेडन जो है मोनोकोटिलेडन, जो मोनोकोट सीड्स हैं उनमें एक सिंगल कोटिलेडन होता है और डाइकोट्स में 2 कोटिलेडन्स होते हैं। तो कोटिलेडन्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है? दे स्टोर फूड, फूड को स्टोर करते हैं ताकि जब भी सीड जर्मिनेट करे तो उस फूड को उस डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए सप्लाई किया जा सके। तो आपने ये याद रखना है कि जो कोटिलेडन्स है बेसिकली फूड स्टोरेज का ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये तो था हमारा सीड, कौन सा? डाइकोट। तो अब हम करेंगे मोनोकोट सीड। ठीक है मैम, यहाँ पे मीटिंग एंड करें, नेक्स्ट बच्चे इसी लिंक पे ज्वाइन कर जाएं।